हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय क्लास निवाना क्लासेस। बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ स्टडी किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस एंड द टू काइंड्स ऑफ चार्ज। बट राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है बच्चों कि तीन कंडीशंस हम बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट आपके पास होगा यहां पर एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला पॉइंट क्या हुआ? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सेकंड नंबर है क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड नंबर क्या हुआ? क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉइंट नंबर थर्ड, कंजर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तीन पॉइंट्स यहां पर बच्चों हमें स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, second point is quantizations of electric charge, and point number third, conservations of electric charge। ये तीन चीजें आज यहां पर हमें स्टडी करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहां पर एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, देन फिर हम फाइनल में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करेंगे। ओके, और यह रखना कि हमारे सारे टॉपिक्स के साथ बने रहने के लिए आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो टॉपिक है मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए हमारे वीडियो के साथ आपको बने रहना जरूरी होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? नॉर्मली आपको बच्चों इस नेम से क्लियर हो रहा होगा, एडिटिविटी यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? समीशंस, चीजों को क्या करना, आपस में जोड़ना। किनको जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। अब क्या है, एक नॉर्मल मास है, नॉर्मल एक कोई ऐसे करके छोटा सा है, ठीक है, देखिए एक छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका कोई मास है, ओके। लेकिन जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, लाइक इसको इतने बड़े फॉर्म पे बना लो आप, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसका मास क्या होगा? इसका मास भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज इसके अंदर के क्वांटिटी होंगे, ये क्या करेंगे, ये चीजें आपस में ऐड होगी। ऐड होने के बाद इसका मास क्या होगा? कैपिटल M हम लेट कर लेते हैं और इसको स्मॉल m लेट कर लेते हैं। यानी कि बॉडी को आपने एक्सटेंड किया, पहले मास क्या था? स्मॉल m, देयरफॉर फाइनल मास क्या हो गया? कैपिटल M। क्यों हुआ? क्योंकि इसके मास को आपने बॉडी को एक्सटेंड किया। जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो उनका मास भी क्या होता है? यहां पर बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली सेम यहां पर आपके पास होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास नॉर्मली कोई भी एक सब्सटेंस है, छोटा सा कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, हम जब भी इसकी चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट लेट कर ले, सपोज दैट कि O, यहां से आपके पास हो गया Q1, यहां से आपके पास हो Q2, यहां से हो गया Q3, यहां से Q4 और यहां से क्या हो गया Q5, लाइक Qn। आप उस ऑब्जेक्ट्स के जितने चार्जेस की बात करेंगे तो उनका टोटल जो चार्ज होगा, यानी कि टोटल चार्ज इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है,
बात समझ में आ रही है आपको बच्चों कि जो टोटल चार्जेस होगा Q, दिस इक्वल टू Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। हमने क्या कर दिया कि जो टोटल चार्ज आपके पास था उनको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने सम कर दिया, और जो टोटल इसको रिप्रेजेंटेड करेगा वो करेगा आपके पास Q। टोटल चार्जेस इट शुड बी इक्वल टू Q। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जितने चार्जेस है उनको आपस में आप उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा कि उनका टोटल चार्ज को हम एक सिंगल चार्जेस से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, आप उसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज में हम क्या लेते हैं, नॉर्मली हमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक तरफ आपका इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी तरफ आपका प्रोटॉन होगा। और चार्जेस, उसके लिए चार्जेस क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1.6 10 to -19 कूलम। ये चार्जेस की वैल्यू होती है। ठीक है, एलिमेंट्री चार्जेस होते हैं, उसकी वैल्यू होती है। हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज में इन्वॉल्व करके चलते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर जो पॉइंट बताऊंगा, इसमें सेकंड नंबर पॉइंट हमारे पास होगा सेकंड नंबर पॉइंट में क्वांटाइजेशंस। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, सेकंड नंबर पॉइंट है बच्चों आपको क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए बहुत ही जो 3 टॉपिक हमें यहाँ स्टडी करना है, उनमें जो सेकंड नंबर टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखिएगा एक चीज हम आप यहाँ स्टडी करते हैं, वो आपके पास है क्वांटम। अब क्वांटम का मतलब क्या है, क्वांटम का मतलब है कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस, ठीक है, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जस्ट लाइक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर चेंज होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर चेंजेस होना है, अपने फॉर्म से कन्वर्ट होना है, तो उसको एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। तो इसी के साथ वो कनेक्टिविटी है क्वांटाइजेशंस। अब क्वांटाइजेशंस क्या है, क्वांटाइजेशन के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आपको लेके चलना है। ठीक है, अब जब भी क्वांटाइजेशन की बात होगी तो याद रखिएगा, इसको सबसे पहले जिसने एक्सप्लेन किया था वो क्या था, माइकल फैराडे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जब आप टॉपिक को स्टडी करेंगे तो उस स्टडी में हम माइकल फैराडे के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो माइकल जो फैराडे है, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट में इस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्वेंट किया, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। इन्होंने सिंपल ये बताने की कोशिश की है कि जो भी मतलब बॉडी पे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी पे, ठीक है, उस बॉडी पे क्या होता है कि जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूस फॉर्म पे होंगे, वो डिस्क्रीट पार्ट्स में भी हो सकते हैं, यानी डिसकंटिन्यूस फॉर्म पे भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अगर मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होगा, मे बी वो कम हो सकता है, मे बी वो ज्यादा भी हो सकता है। ये आपके पास किसने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिस के फॉर्म पर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बताने की कोशिश की है, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की कि जो चार्जेस होंगे ये जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म पे होंगे, जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूस फॉर्म पे होंगे, वो डिस्क्रीट पार्ट्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि चार्ज फ्लोइंग इन डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, और इस पर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सपोज दैट, देखिए कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक, बॉडी है, बॉडी में लेट ये N1 योग आपके पास इलेक्ट्रॉन, और मैं लेट करता हूं दिस वन इज N2, ये होगी आपके पास प्रोटॉन। ये एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो आप मेरे को यहां पर बता सकते हैं कि सर टोटल जो चार्जेस होंगे वो क्या हो सकती है, क्या होगी। अभी जस्ट हमने स्टडी किया एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो टोटल चार्ज क्या होगा, योर टोटल चार्ज दिस इक्वल टू, देखिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
N2 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस में, प्रोटॉन क्या होता है आपका नॉर्मली प्लस में। तो आप टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या बता सकते हैं N2 क्रॉस E प्लस N1 क्रॉस माइनस E। सो यहाँ पर कितना हो गया N2E N1E, आप यहाँ से E कॉमन लीजिए N2 माइनस N1। सो टोटल चार्ज कितना हो गया देखिए Q इक्वल टू E N2 माइनस N1। क्या ये कंटिन्यूस फॉर्म पे था? नहीं था। क्यों? देखिए कंटिन्यूस फॉर्म पे होता तो दोनों प्लस के फॉर्म पे आते, ये डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट फॉर्म पे है, यानी कि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ के माइनस है। तो इसी को थ्योरी को बेस मानकर ये बताया गया कि जो भी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेसिकली Q इक्वल टू होता है NE, यानी कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस थ्योरी को याद रखिएगा, इस थ्योरी को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको बताने के लिए जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। देखिए इन चीज़ों को मैंने बताया कि बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा तो क्या चीज़ें बनेगी, तो इसके बेस पे आप बोल सकते हैं दैट इज Q इक्वल टू NE। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू दैट इज NE। और N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या हो गया आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो भी हमारे पास चार्जेस होंगे। ठीक है, हम प्लस में भी जा सकते हैं, हम इसको माइनस में जा सकते हैं। बेसिकली डिपेंड ऑन एलिमेंट्री चार्जेस कि आप प्रोटॉन ले रहे हैं या आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। सो दिस इज सेकंड नंबर आपके पास था कि क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब मैं बात करूंगा इसमें जो लास्ट आपके पास है पॉइंट नंबर थर्ड, कंजर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बच्चों इसमें पॉइंट नंबर थर्ड, कंजर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब कंजर्वेशन देखिए कई बार जो कंजर्वेशन वर्ड से आप यूटिलाइज करते हैं, तो और आई थिंक 9, 10 में भी आप पढ़ते आ रहे हो इन चीज़ों से, 11 में भी आपने स्टडी किया कंजर्वेशन के बारे में। कंजर्वेशन को जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ों में देखते हैं कि जब फोर्सेस की बात करते हैं कि ना तो फोर्स हम इस पर दे सकते, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो वो चीज़ें कॉन्स्टेंटली रहेगी, एज इट इज जैसी है वैसी उसको रहनी चाहिए। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, आप ये देखिए अगर हम कोई भी बॉडी की बात करें नॉर्मली, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस आप बॉडी की बात करें, अगर मैं इसको दूसरे बॉडी के साथ, ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको कि गिलास रॉड आप ले लीजिए और दूसरी साइड में आप क्या लीजिए, दूसरी साइड में आप कोई भी एक एलिमेंट्स ले लीजिए, ठीक है, जस्ट लाइक सिल्क ले लीजिए, ठीक है, इनको ले लीजिए। जब हम इनको क्या करते हैं, रब करवाते हैं, तो रब करवाने क्या होता है कि चार्जेस का ट्रांसफार्मर होता है, यानी वो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे जो चार्जेस होंगे, ठीक है, वो चार्जेस क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं। इट मीन्स कि आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर रहे हैं ना इधर आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं कि भाई सीधी बात है, एक तरफ ग्लास रॉड हो गया, एक तरफ आपका सिल्क हो गया, आपने दोनों को लिया ऐसे रबिंग किया, तो रब करने पे क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कहीं पे पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव चार्जेस आपके पास क्या होते हैं, आपके पास इसमें अराइज होते हैं, यानी कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। बट मुझे तो बात करनी है, मुझे किस पर बात करनी है, मुझे बात करनी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर, कि भाई कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हम रब करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं, यानी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। हम उसे क्रिएट नहीं कर रहे, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय, यानी कि डिफरेंट चीजें हैं, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर काइंड ऑफ डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, बात समझ में आई। बट जब मैं कोई सेम काइंड यानी आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने डिफरेंट काइंड में आपको बताया कि एक तरफ प्लस एक तरफ नेगेटिव, बट डिफरेंट काइंड आप लेने के बाद जब मैं आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि सेम काइंड ऑफ सिस्टम लेता हूं, तब क्या होगा यहाँ पर, जब आप सेम काइंड ऑफ सिस्टम लेंगे तो चार्जेस, देयर आर मैनी चार्जेस, सपोज दैट बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है, कई सारे चार्जेस होंगे, लेकिन वो चार्जेस क्या होंगे जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होने के बाद वो चेंजेस नहीं होते बिल्कुल भी,
सेम काइंड, अगर आप एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक जैसे कोई सिस्टम को लेने की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे, सॉरी हाँ सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे, कोई उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होने के बाद क्या होता है, उनमें चार्जेस चेंजेस नहीं होते, यानी एज इट इज जैसे था वैसा ही बना रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो यही तो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ना तो आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इधर आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम लेकर उसको बात करते हैं तो ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था जो बच्चों मैंने आपको समझाया है। उसके लिए मैंने आपको पहले ये बताइए कि ग्लास रॉड और सिल्क को करते हैं, सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या है कि चार्जेस का ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर हम एक जैसे कोई सिस्टम ले ले तो उसमें एक जैसे चार्जेस होंगे, तो उनको जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आज के वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, आप अपना जो फीडबैक है हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। ठीक है, कल मिलेंगे फिर हम एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।